नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गोदान। गोदान में मैंने आप लोग को व्याख्या करने के लिए दिया था एक प्रश्न टेलीग्राम पे, और उसी का मैं यहाँ पे विवेचन करने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि जो व्याख्या होता है यूपीएससी में वो अनिवार्य प्रश्न है, और जो 150 शब्दों में आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को गद्यांश दिया था, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, वह गोदान से संबंधित था। तो इसी प्रश्न को यहाँ पर अभी मैं जो टेलीग्राम पे प्रसारित हुआ था उसे मैं बताने वाला हूँ। प्रश्न यह था, यानी गद्यांश यह था कि गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे कोई हानि नहीं होती, पर जिस वक्त वह धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो उस वक्त तो पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। यानी कि जो ये प्रस्तुत पंक्ति है, जो गद्यांश है, ये कई दर्शन को लेकर यहाँ पर प्रतिपादित हो रहा है, और यह गोदान से लिया गया है। तो यानी कि अब जब हम इस प्रश्न को व्याख्या के लिए आगे ले जाते हैं तो हमें समझना होगा कि यानी कि जो पंक्तियां हैं उपरोक्त उपन्यास में किसने किसके लिए कहा है, हमें सबसे पहले यह बात पता होना चाहिए। तो यदि हम प्रारंभ करते हैं इसका उत्तर लिखना, अर्थात हम सबसे पहले जब संदर्भ लिखना प्रारंभ करते हैं तो वहां पर हमें बताना होगा कि यानी जो रचना है वो कौन सी रचना है और इसके रचनाकार कौन है। ये दो बातें हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद हमें बताना होगा कि जो जहां से ये गद्यांश अवतरित है, यानी कि हमने जिस पंक्ति को लिया वह कहाँ से अवतरित है, उसका जिक्र करते हुए फिर हमें बताना होगा, अर्थात हमने जिस गद्यांश को लिया, ये गद्यांश गोदान से लिया गया, आप सभी को पता है। और इसमें आपको पता है जो सोना है, जो इस उपन्यास के स्त्री पात्र है, उसने उसी उपन्यास के एक स्त्री पात्र जिसका क्या नाम है, सिलिया, उसके लिए यह पंक्ति कही थी। यानी कि प्रस्तुत जो गद्यांश है वो जिस रचना से अवतरित हुई है, यहाँ पर जो स्त्री पात्र सोना है उसने सिलिया को कहा था। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर सिलिया को यह व्यंग अर्थात उसे अपमानित जैसा यहाँ पर वक्तव्य था यह। यानी कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो सिलिया है उसकी जो मानसिक स्थिति है, यानी उसकी जो मानसिक दशा है, उसका वर्णन किया गया है। और इस उपन्यास में जो सिलिया है एक कैसी पात्र है, हम उस पर व्याख्या में बात करेंगे कि आखिर जो गोदान है, उस गोदान उपन्यास में आप सभी को पता है कि यह जो एक तरीके से उस स्थिति को दर्शा रहा है, अर्थात जो उस समय की तात्कालीन हमारी जो समाज थी, उन समाज की उस समय जो एक धार्मिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, और यहाँ पर सिलिया क्या है, उसी स्थिति में रहती हुई एक भारतीय नारी का यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है। दूसरी तरफ यह एक दलित महिला है, यानी इस सिलिया के माध्यम से उस दलित कार्य मनोदशा का यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से उस भारतीय नारी के सोच समझ, उसके हृदय में जो एक आंदोलित होने वाले जो भाव है, जो उसका एक हर्ष है, जो विषाद है, उसकी मनोदशा का यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है। यानी कि उसका जो अपना सुख है, उसका जो अपना दुख है, उसको यहाँ पर चित्रित किया जा रहा है। यानी उसका जो एक अपना ईर्ष्या है, उसका जो एक द्वेष है, वह भाव दिखा रहा है। और आप सभी को पता है इस उपन्यास में हम जिस सिलिया के चरित्र की बात कर रहे हैं उसका संबंध यहाँ पर माता दीन से है। माता दीन आपको पता है, यदि हम जातीय संरचना के आधार पर देखें तो ये उच्च वर्ग से संबंधित है, और सिलिया क्या है, एक निम्न वर्ग की है। और आप सभी को पता है यहाँ पर इसके माध्यम से उस अंतरजातीय प्रेम संबंध को यहाँ पर दिखाया है, किसने, हमारे उपन्यासकार प्रेमचंद ने। इस अंतरजातीय प्रेम की जो गूंज है इस उपन्यास में दिखाई दे रहा है। इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो मैं एक क्लास इस पे लूंगा, गोदान, और गोदान में जो विमर्श है अंतरजातीय प्रेम का वह क्या है, उस पे हम बात करेंगे। यानी कि इसमें जो एक चित्रण है वो चित्रण इसी बात को लेकर है। यानी कि कहीं ना कहीं उपन्यास क्या है, मनुष्य के
मानव बनने की जो कथा है उसका चित्रण कर रहा है। और यहाँ पे सिलिया के माध्यम से हम इस बात को यहाँ पर दिखाएंगे। यानी कि कह सकते हैं, अब मैं इसकी व्याख्या की तरफ आऊं, हालांकि जो मैंने सारी पंक्तियां आपको बताया, ये सारा जो विवेचना किया, ये सभी बातें आपको व्याख्या में निरूपित करना है। अपने शब्दों में आप उसे व्याख्या में सम्मिलित करेंगे, जहां पर मैंने सिलिया को लेकर आपको कई बातें बताया, उसके कहीं न कहीं चरित्र, उसके गुण की बातें कही, और गोदान के आधार पर उसकी हमने थोड़ी सी विवेचना की। आप सभी को पता है कि इस उपन्यास में जो सिलिया है, सोना को जिस तरह से अपनी हर बात को, अर्थात उसका कोई भी समाचार हो, सुख हो, दुख हो, वह उसे एक तरीके से सोना को बताती है। अर्थात सोना उसकी क्या है? सहचरी है, उसकी सखी है। वह अपनी उन बातों को जब सोना से साझा करती है, लेकिन सोना उसे उस समय क्या करती है? उपरोक्त पंक्ति के आधार पर वह उससे अपमानजनक बातें कर लेती है। यानी कि यहाँ पर उसे एक अनुभव होता है, वह अत्यंत दुखी होती है और बिल्कुल अपनी मार्मिक वेदना को यहाँ पर वह इस पंक्तियों के माध्यम से जाहिर करती है। क्योंकि जिस तरीके से एक निम्न वर्ग को लेकर है और माता दिन से उसका प्रेम संबंध है, तो इस आधार पे वो अपनी इस पीड़ा को यहाँ पर दर्शाती है। जब वो पंक्ति कहती है कि गुड़ को वर्षा से बचाने के लिए मटके में रखकर कमरे के अंदर एक तरीके से रख दिया जाता है तो सुरक्षित हो जाता है, लेकिन यदि किसी दिन हम उसे धूप में सुखाते हैं और एक बूंद भी उस पर बारिश की आ जाती है तो पूरा का पूरा गुड़ खराब हो जाता है। यानी बारिश की महज एक बूंदों से वो खराब हो जाता है। तो यानी ये कहीं ना कहीं इस पंक्ति के माध्यम से सिलिया के उस चरित्र के ऊपर एक बात कही गई है। उसका यानी कि कहीं ना कहीं वो जो रूप होता है वो नष्ट हो जाता है, वो पिघल कर बहने लगता है, उसकी वास्तविकता वहां से छीन होने लगती है। और यानी कि एक तरीके से वह जिस प्रकार से यहाँ पर एक सहानुभूति की जो अपेक्षा करती है सोना से, वो जो खुशी प्राप्त करना चाहती है, लेकिन होता क्या है कि सोना के उसे एक विपरीत क्या मिलता है, यहाँ पर भाव मिलता है। अर्थात जिस प्रकार से यहाँ पर जो सिलिया है वो उससे सहानुभूति ढूंढती है, लेकिन उसे सहानुभूति नहीं मिलती, सहानुभूति नहीं मिलती। वह उस खुशी को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर उसे वो प्राप्त नहीं होता है और यहाँ पर उसे अपनी सखी के द्वारा दुख की अनुभूति होती, क्योंकि उसे उसके विपरीत यहाँ पर उसे अपमानित होना पड़ता है और उसी अपमानित क्षण में वह यह बात कहती है। और यही उसका दुर्भाग्य था जिसका उसे बड़ा कष्ट हुआ। अर्थात यहाँ पे क्या कहा जाए तो एक तरीके से ये उसका दुर्भाग्य है, इसका जिक्र किया जा रहा है। यानी कि गोदान का जो ये प्रस्तुत पंक्ति है उसमें हम कहेंगे कि जिस प्रकार से सिलिया के चरित्र के माध्यम से जो बातें दर्शाई गई है, उसमें उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का एक यथार्थवादी चित्रण किया गया है। जो एक हर्ष विषाद, जो दुख की चीजें हैं, जो ईर्ष्या द्वेष है, जो मनोभाव है, उसका चित्रण किया गया। और सिलिया यहाँ पर क्या है, एक दलित विमर्श भी सामने लाती है। तो इस आधार पे हम इसकी व्याख्या करेंगे और हम विशेष में कुछ बातों को लिख सकते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि हम इस जो पंक्ति है इसके माध्यम से सिलिया का जो मनोदशा है उसका चित्रण हुआ है। उस समय की जो हमारी सामाजिक, आर्थिक और जो जातीय विमर्श था उसको भी यहाँ पे जाहिर किया गया, उसको बताया गया है। इसके विपरीत आपको पता है यहाँ पर जो एक दलित विमर्श है वह भी दर्शाया गया है। यानी कि जो इस मनोदशा के माध्यम से जो स्त्री का है भाव है उसको दिखाया गया है। भाषा सरल और सहज है, इसका हम चित्रण करेंगे। यानी कि ये एक तरीके से जो व्याख्या है वह कंप्लीट हो जाती है। तो आगे जब भी मैं आपको एक नया प्रश्न दूंगा तो उन प्रश्नों का उत्तर लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा। आप भी अपने उत्तर लिखकर मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, जहां पर मैं आपकी कॉपी को चेक करता हूं और हम लाइव कॉपी भी चेक करते हैं। तो आज के ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। यदि हिंदी साहित्य जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल अगली क्लास में लेने की कोशिश करूंगा। यदि आपके कोई सुझाव हो तो बिल्कुल बताएं। धन्यवाद।